हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन दोनों सेक्शन से। प्रोज सेक्शन में टोटल चैप्टर है 11 और पोएट्री सेक्शन में टोटल चैप्टर है 10। तो इन सभी चैप्टर से टोटल 21 चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूरे बुक से इंग्लिश के चुने हुए मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें से कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज, यानी कि किसी बेबी का नामकरण जो किया जाता है, जब किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का नाम रखा जाता है, तो बच्चा कितने दिनों का रहता है तब उसका नामकरण किया जाता है? तो बच्चा 7 डे ओल्ड रहता है, यानी 7 दिन का रहता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज 7 डे ओल्ड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत इज माई होम इज रिटेन बाय, तो भारत इज माई होम जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत इज माई होम इज रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटेन बाय, आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड जो चैप्टर है इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है? तो बर्टन रसल ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटेन बाय बर्टन रसल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट, कौन जो जा है, कौन ऐसे हैं ये चार ऑप्शन में से जो कि जाते हैं मिनिस्टर से मिलने के लिए जोधपुर कोर्ट में? कौन जाते हैं? तो मनोहर मांगलोकर जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनोहर मांगलोकर वेंट टू द मिनिस्टर इन जोधपुर कोर्ट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्टन रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए, तो बर्टन रसल जो थे ये फिलोसफर तो थे, लेकिन साथ ही साथ वो क्या थे? तो बर्टन रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए मैथमेटिशियन, तो एक मैथमेटिशियन भी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बर्टन रसल जो थे फिलोसफर थे और साथ ही साथ मैथमेटिशियन भी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय, हाउ फ्री इज द प्रेस जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है? तो डॉर्थी एल सेयर्स ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटेन बाय डॉर्थी एल सेयर, इसके लेखक कौन है? तो डॉर्थी एल सेयर्स है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो प्रेसिडेंट तो थे ही भारत के, लेकिन वो प्रेसिडेंट बनने से पहले गवर्नर के तौर पर, यानी कि राज्यपाल के तौर पर किस राज्य में काम कर चुके हैं? तो बिहार राज्य में काम कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड आल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, कौन जो है फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता या बापू के नाम से जाने जाते हैं? कौन जाने जाते हैं? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज ह्यूमरस स्टोरी, चार ऑप्शन में से आपको बताना कि कौन सा स्टोरी जो है वो ह्यूमरस स्टोरी है। तो ए पिंच ऑफ स्नफ, यानी कि एक चुटकी भर खैनी, ये जो स्टोरी है जिसके कि लेखक है, राइटर है मनोहर मांगलोकर, ये एक ह्यूमरस स्टोरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पर्ल एस बक इज द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर इज, यानी कि पर्ल एस बक जो है इनके मुताबिक क्वालिटी ऑफ लीडर, यानी कि कोई जो लीडर है उसके अंदर कौन सा मेन क्वालिटी होना चाहिए? तो उसके अंदर मेन क्वालिटी होना चाहिए सेल्फनेस का, किसके अनुसार? तो पॉल एस बक के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पॉल एस बक इज द मेन क्वालिटी ऑफ लीडर इज सेल्फनेस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर के नारायण हैज रिटेन डैश, आर के नारायण जो है उन्होंने किस चैप्टर को लिखा है? तो द गाइड चैप्टर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपके बुक में चैप्टर दिया हुआ नहीं है, जो टोटल 21 चैप्टर है उसमें से ये चैप्टर नहीं है, द गाइड चैप्टर जो है उसमें से नहीं है, लेकिन जैसे आप लोग लेखक परिचय पढ़िएगा, राइटर का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़िएगा, उसमें आप लोग देखिएगा कि जो द गाइड चैप्टर है उसको किसने लिखा है? तो आर के नारायण ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटोन चेखव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग, एंटोन चेखव जो है ये अपने करियर का शुरुआत करते हैं किस लेखन से? तो कॉमिक स्केच लेखन से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कॉमिक स्केच लिख करके, बना करके एंटोन चेखव जो है अपनी करियर की शुरुआत करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंटोन चेखव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग कॉमिक स्केच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये अपनी स्पीच को कब देते हैं, कब डिलीवर करते हैं? तो 1967 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पीपल, तो क्या हो जाएगा? पीपल हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोलिएगा और अपने आप को आंसर आपके मुंह से निकलेगा, इतना बड़े क्वेश्चन को पढ़ चुके होंगे आप लोग। सिविलाइजेशन इन द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ तो पीपल के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी वेंट टू चंपारण, यानी कि गांधी जी जो थे वो चंपारण में कब गए थे? तो 1917 में गए थे। जिन जिनका हिस्ट्री होगा वो लोग हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे कि गांधी जी कब गए थे चंपारण में? तो 1917 में गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नन्नू काका हैज प्लान टू मीट वार, वो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन रहता है जिससे कि नन्नू काका जो प्लान करते हैं मिलने का? तो वो द वेलफेयर मिनिस्टर रहते हैं, जिनसे कि नन्नू काका सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन द वेलफेयर मिनिस्टर रहते हैं, जिससे कि नन्नू काका जो है वो प्लान करते हैं मिलने का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द वेलफेयर मिनिस्टर।
अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है इनको पीस के लिए यानी कि शांति के लिए नोबेल प्राइज जो कब दिया गया था, तो 1964 में दिया गया था, 1964 में दिया गया था। नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन 1964, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज ए फिलोसफर हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। कौन जो है वो फिलोसफर भी है, हिस्टोरियन भी है एंड मैथमेटिशियन भी है। कौन, तो बर्टन रसल। बर्टन रसल वाज ए फिलोसफर हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। बर्टन रसल जो है फिलोसफर भी है, हिस्टोरियन भी है और मैथमेटिशियन भी है। अगर आप लोग इस तीनों को याद रखते हैं तो आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। क्यों पक्के हो जाएंगे, इससे हर एक साल 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि बर्टन रसल वाज ए डेस्ट, यानी वो फिलोसफर रहता है, ऑप्शन में रहता है फिलोसफर या कि कोई और कुछ रहता है। तो 3 चीज आप लोग याद रखिएगा कि बर्टन रसल जो थे वो फिलोसफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे। कहीं से भी क्वेश्चन पूछे कि बर्टन रसल मैथमेटिशियन थे या फिलोसफर थे, तो दोनों थे, या फिर पूछा जाएगा मैथमेटिशियन थे या फिजिक्स के शास्त्री थे, तो वो लोग जो थे मैथमेटिशियन थे, बर्टन रसल। ये अच्छे से याद ही रखिएगा, ये 3 को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नन्नू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर। नन्नू काका जो अपना पॉकेट से चेक बुक को निकालते हैं और कितने रुपए का चेक लिखते हैं, तो 1000 रुपीज चेक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नन्नू काका जो है वो चेक बुक निकालते हैं और 1000 रुपए का चेक लिखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नन्नू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड राइट ए चेक फॉर 1000 रुपीज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। तो सीबी जो था ये पैशनेटली इंटरेस्टेड किस में था, किस चीज में इंटरेस्टेड था, तो गाउट्स में। गाउट्स किसको कहते हैं, तो कद्दू को कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीबी जो था वो इंटरेस्टेड था गाउट्स में, कद्दू में। अगला क्वेश्चन है बर्टन रसल बिलोंग्स टू। तो बर्टन रसल जो है कहाँ से बिलोंग करने वाले, कहाँ के रहने वाले, तो ब्रिटेन के रहने वाले बर्टन रसल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रिटेन से बिलोंग करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है नन्नू काका मैनेज टू ट्रेवल 2nd क्लास ऑन ए टिकट ऑफ। तो कौन से टिकट पे, तो 3rd क्लास का जो टिकट था उस पर मैनेज करते हैं 2nd क्लास टिकट को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है कहाँ के रहने वाले, कहाँ से बिलोंग करने वाले, तो नॉर्जियो के रहने वाले हैं। कहाँ के, तो मार्टिन लूथर किंग जो है जो आए हुए ड्रीम चैप्टर के लेखक है, राइटर है चैप्टर नंबर 4 के, और कहाँ के रहने वाले, कहाँ से बिलोंग करने वाले, तो नॉर्जियो के, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है सिगा नोया इज ए डैश राइटर। सिगा नोया जो है ये कहाँ के राइटर है, तो जापान के राइटर, यानी क्या हो जाएगा, जापानीज राइटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिगा नोया इज ए जापानीज राइटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर एंजॉय थ्रू डैश रूल। यानी कि आवर एंसेस्टर जो थे, हमारे एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, हमारे जो पूर्वज थे वो एंजॉय करते थे ट्रू, तो होम रूल को, अपने होम रूल को, जो घर का जो नियम था उसको एंजॉय करते थे आवर एंसेस्टर, यानी कि हमारे पूर्वज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 5 इंच गाउट्स इज। जो प्राइस था 5 इंच गाउट्स का, कद्दू का, उसका पैसा कितना था, उसका जो प्राइस था वो कितना था, तो 10 सेन था। जैसे हमारे यहाँ होता है रुपया, वैसे जापान में होता है सेन। जैसे हमारे रुपया चलता है वैसे जापान में सेन चलता है। वहाँ पर जैसे रुपया हमारे यहाँ कहते हैं वैसे वहाँ पर सेन कहते हैं। तो जो 5 इंच का जो कद्दू था, गाउट्स था, उसका प्राइस कितना था, तो 10 सेन था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग इस पीडीएफ को नहीं लिए तो आप लोग भी इस पीडीएफ को ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। जो लोग भी इस पीडीएफ को ले लिए वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा वीडियो को आगे करके स्किप करके देख लीजिएगा अगले क्वेश्चन से। और जो लोग अभी तक इस पीडीएफ को नहीं लिए उनको बता देते हैं कि इस पीडीएफ को किस तरह से लेना है। एक और चीज़ आपको पहले बता दें, इस पीडीएफ में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ आर्ट का पीडीएफ मिलेगा। आर्ट्स सब्जेक्ट का जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आर्ट्स में उस सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा। और साइंस और कॉमर्स के अगर आप लोग स्टूडेंट होंगे तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का पीडीएफ ले सकते हैं। हिंदी इंग्लिश का भी पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, उसके अलावा मेरे पास और पीडीएफ नहीं है। लेकिन अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आर्ट्स का कोई भी आपका सब्जेक्ट होगा ना, उसका 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं। आपका इसमें से 5 सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। आपका हिंदी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, या ज्योग्राफी हो, म्यूजिक हो, होम साइंस हो, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स हो, इसी 10 में से कोई आपका 5 सब्जेक्ट होगा अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो, ठीक है ना। तो इस 5 सब्जेक्ट का जो पीडीएफ होगा आप लोग ले सकते हैं और बहुत ही कम समय और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका लेकर के पीडीएफ आप लोग तैयारी कर सकते हैं अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम की। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, तो इसमें आप लोगों को हर एक चैप्टर का जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में जो भी चैप्टर है, चैप्टर जैसे 11 चैप्टर के इसमें है, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। जैसे बहुत सारे बच्चे का हिस्ट्री रहता है तो हिस्ट्री में जैसे 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर का आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर वाइज और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। हिंदी तो सबका होगा ही, तो हिंदी में आपको 650 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर वाइज मिलेगा हर एक चैप्टर का, गद्यखंड से लेकर के काव्यखंड के और प्रतिपूर्ति तक, यानी कि पूरे बुक से चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर लास्ट तक के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। साथ ही साथ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कि 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय और 100% वाक्य वाला सब क्वेश्चन है। इसके साथ साथ इंग्लिश में आप लोगों को लेखक परिचय वाला पीडीएफ भी मिलेगा और साथ ही साथ 2009 से लेकर के 2023 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, वो आपको मिल जाएगा। इतना सब कुछ आपको मिलेगा और इस सबको आप लोग बहुत ही कम समय में तैयार कर सकते हैं। तो आप बोलिएगा इतना सब कुछ तो मिलेगा, 5 सब्जेक्ट का हम लोग का बहुत ही कम समय में किस तरह से तैयारी कर सकते हैं वो आपको बता देते हैं।
जैसे देखिए, अगर हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं तो इंग्लिश का, इंग्लिश में आपको मिलेगा टोटल 450 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन मिलेगा? 450 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश के में थोड़ा सा कम है। अब पूछेगा क्यों कम है? क्योंकि इसमें जान के कम दिए, क्योंकि आप लोग कभी हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना था वही दिए। इसमें आपको बता दे, जैसे 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग चाहें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 घंटा। 4 घंटा आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 4 घंटे में आप लोग इस 450 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। अब बचा कितना? तो बचा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से कि 5 ही कोई क्वेश्चन बनाना रहता है आपको, ठीक है ना। 2 नंबर वाला क्वेश्चन आता है जो कि 10 पूछा जाता है, इससे आपको 5 बनाना आता है। ये जो 5 क्वेश्चन बनाना, ये क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन आता है कितने का? तो 5 जो क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर का आता है, 10 नंबर का आता है। अब ये 10 नंबर के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप लोग को पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। मतलब 21 चैप्टर है, और बिहार बोर्ड के अगर आप लोग स्टूडेंट होंगे तो बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश कमजोरी रहता है, उनसे इंग्लिश समझ में नहीं आता, वो क्वेश्चन को रटने लगते हैं। जैसे हिंदी में क्या होता है, हिस्ट्री में क्या होता है, आप लोग पढ़ लेते हैं, याद हो जाता है, समझ में आ जाता है और खुद से बना के लिखते हैं। लेकिन इंग्लिश में आप लोग क्या करते हैं, रटने लगते हैं, इसलिए आपको रटना नहीं है। देखिए, जैसे इसमें 10 क्वेश्चन, जो 10 नंबर का रहेगा ना, जो 5 क्वेश्चन है, इसके लिए आप लोग एक बात बताते हैं। ये जो इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, इसमें बहुत ही कम क्वेश्चन होगा, 20 से 25 ही ज़्यादा क्वेश्चन होगा, 20 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आप लोग इस 10 से 15 या 20 जो भी क्वेश्चन है, इसमें अगर आप इसको पढ़ लेते हैं ना, तो आपके से 3 क्वेश्चन आपको पक्का है, इसी में से रहेगा 3 क्वेश्चन। अब पूछेगा हमको तो बनाना है 5, अब 3 क्वेश्चन आप बताएगा, तो 2 क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, 4 नंबर के तो ज़्यादा हो जाता है ना, तो 4 नंबर के लिए क्या करेंगे, तो उसको बताते हैं। जैसे बता देते हैं, 5 क्वेश्चन रहेगा, बनाना है, हर एक 10 नंबर का रहेगा, जिसमें कि आपको ये जो PDF देंगे, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएगा। फिक्स है कि 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, तो 2 क्वेश्चन के लिए आप लोग को स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन बनाना है। ये जो 5 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा ना, इसमें से 6 क्वेश्चन जो रहेगा आपके बुक से रहेगा, बुक से जो 21 चैप्टर उससे रहेगा, और 4 क्वेश्चन जो है वो रहेगा स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। स्टोरी ऑफ इंग्लिश जो होता है उससे रहेगा। तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या होता है, बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो कि हर एक साल पूछे, यानी कि 10 क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी है। वो अगर आप लोग पढ़ लेते हैं ना, तो आपके कितने नंबर फिक्स हो जाएंगे, 5 और 4 9 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। किस तरह से फिक्स होंगे 9 नंबर, आपको वो बताते हैं। ये तो समझ गए कि 5 को क्वेश्चन रहता है, 10 को तो रहता है, लेकिन 5 बनाना 5 को रहता है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, जिसमें से कि आपको 10 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें कि हम जो PDF देंगे उससे 3 वो क्वेश्चन फिक्स आपको पूछा जाएगा। तो आपके हो जाएंगे कितने नंबर, अब बचा 2 नंबर, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपको बनाना का बचा। अब ये 2 क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप लोगों को स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जो 10 क्वेश्चन वाला होगा वो PDF भी देंगे, और साथ ही साथ उसका यूट्यूब पे क्लास भी करवाएंगे। अगर आप लोग वो क्लास कर लेते हैं ना, तो आपके फिक्स है कि आपके एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, तो आपके इंग्लिश में पूछा जाता है 6 क्वेश्चन, जिसमें कि 3 बनाना रहता है, और 3 क्वेश्चन जो बना रहते हैं 15 नंबर का। तो इसमें 6 में आपको एक क्या मिल जाएगा, ट्रांसलेशन मिल जाएगा, और बहुत कुछ मिल जाएगा। उस सब पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये 3 आपको किस तरह से बनाना है वो बताते हैं। इसमें 2 आपको मैच दीज वाला क्वेश्चन बनाना है। एक रहता है प्रो सेक्शन का मैच दीज, जो कि अगर हर एक चैप्टर का आप चैप्टर नाम और उसके राइटर नाम याद कर लेते हैं, लेखक के नाम, तो आपके प्रो सेक्शन के तो 5 नंबर के एक बन जाएगा क्वेश्चन, और 5 नंबर का आपका बन जाएगा। एक पोएट्री सेक्शन का याद कर लेते हैं तो आपका एक 5 नंबर का बन जाएगा। यानी कि इसमें 6 क्वेश्चन रहेगा, 3 बनाना है, 2 आपके बन गए। सिर्फ आप लोग राइटर का नाम और चैप्टर का नाम याद कर लेते हो। और एक क्वेश्चन इसमें आपको बनाना है, ये 6 में से 3 बनाना है, इसमें से एक क्वेश्चन कौन सा बनाना है, तो एक वो क्वेश्चन बनाना है जो हम आपको बताएंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, ठीक है ना। ग्रामर उरामर वाला जो क्वेश्चन होता है, ट्रांसलेशन वाला, बहुत ज़्यादा आप लोग श्योर होंगे तभी बनाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बच्चे श्योर नहीं रहते ट्रांसलेशन सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग ये बना लेते हैं, ये जो आपको बताएंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, तो 5 और 5 इसमें 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे, एक भी नंबर इसमें कटने वाला नहीं है। और जो 5 नंबर का बच्चा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश वाला, ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे 5 से 7 क्वेश्चन बताएंगे। तो 5 से 7 अगर क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन इसमें मिल जाएगा, और ऊपर जो बच गया था 2 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 3 बताए थे PDF में से रहेगा 2 क्वेश्चन, वो भी बताएंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। तो उससे आपका क्या हो जाएगा, 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और 3 नंबर वाला जो 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपके इंग्लिश में एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटने वाला नहीं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो PDF बता ही दे। तो इस तरह से आप लोग इंग्लिश को अपने इंग्लिश के सब्जेक्ट को 4 से 5 घंटा में तैयार कर सकते हैं। इस तरह समझ गए। अब एक और चीज़ बचा, लेटर और एस्से। तो लेटर और एस्से के लिए क्या करना है, इस लेटर के लिए तो आपको बता देंगे ऊपर का फॉर्मेट किस तरह से लिखना है, और सेम वही फॉर्मेट हर एक जो भी कुछ भी आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में वही फॉर्मेट आपको घुसा देना, और एक लाइन बस या 2 लाइन आपको खुद से लिखना पड़ेगा, वो भी आपको बता देंगे किस तरह से लिखना है। तो आप लोग उतना लिख दीजिएगा तो आपका लेटर भी पक्का हो जाएगा, और आपके 5 नंबर पक्के होंगे। अब बचा क्या है, तो एस्से के लिए बस आपको 3 से 4 टॉपिक बताएंगे, बहुत से ज़्यादा आप लोग 5 टॉपिक को कर लेते हैं, जो 5 टॉपिक आपको एस्से के लिए बताएंगे। उस 5 टॉपिक को अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में एक भी टॉपिक उसके अलावा से पूछा नहीं जाएगा। इसका अगर आपको ज़्यादा देखना है तो आप लोग पिछले साल जो हम एस्से के लिए बताए थे 5 टॉपिक, वो देख सकते हैं, और इस साल का पिछले साल जो क्वेश्चन जो आता है इसमें पूछा गया था वो देख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हम बताए थे 5 टॉपिक, उसी में से 3 टॉपिक तो आ ही गया था एग्जाम में। इसलिए आप लोग अगर नहीं लगे कि नहीं हम जो बोलेंगे वो नहीं आएगा, तो आप लोग पिछले बार का देख सकते हैं। पिछले बार हम टोटल 5 ही टॉपिक बताए थे पिछले बार के बच्चों के लिए जो 2023 में एग्जाम देते हैं, और उसी 5 में से 3 टॉपिक तो एग्जाम में आ गया था। आपको बनाना कितना है, तो बस एक ही टॉपिक पर कोई एस्से लिखना है। तो इसलिए आप लोग ये 5 टॉपिक बता देंगे। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं, आपका इंग्लिश जो होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इंग्लिश को बहुत ही कम समय में तैयार
फायर कर सकते हैं। और बचा आपका कोई भी सब्जेक्ट, इसमें से जो भी आपका 5 सब्जेक्ट होगा उसका तो पीडीएफ लेकर के आप लोग इसी तरह से और स्पीच सब्जेक्ट का और भी वीडियो में बता चुके हैं। इसमें बताएंगे तो और ज़्यादा डिटेल से हो जाएगा, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए सिर्फ इंग्लिश का ही बताया कि इंग्लिश का तैयारी आप लोगों को किस तरह से बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है। इस पीडीएफ से अगर आप लोग पढ़िएगा तो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना वो इसी पीडीएफ से आपको देखने को मिल जाएगा। 99% जो क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में आएगा इंग्लिश में वो इसी पीडीएफ से रहेगा, क्योंकि इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का वो सब ऐड कर दिए, ठीक है ना। तो आप लोग इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो इस पीडीएफ को ले चुके हैं। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे महान तो थे, लेकिन वो महान में क्या थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन तो पॉलिटिशियन भी थे, लीडर भी थे, नेशनलिस्ट भी थे, थिंकर भी थे, लेकिन वो महान क्या थे, ग्रेट क्या थे? तो नेशनलिस्ट थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट नेशनलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतिराम वाज द सन ऑफ। तो रतिराम जो था वो किसका सन था? तो सोहनलाल रतिराम का सन था, सोहनलाल रतिराम का बेटा था रतिराम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिटन ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न जो चैप्टर है इसके किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है? तो जर्मन गेरियर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी गेरियर, जर्मन गेरियर हैज रिटन ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन गेरियर वाज बॉर्न इन। तो जर्मन गेरियर जो थे इनका जन्म कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1939 में जर्मन गेरियर का जन्म हुआ था। जर्मन गेरियर वाज बॉर्न इन 1939। अगला क्वेश्चन है, सीवी वाज ए डैश जापानीज बॉय। सीवी जो था ये कितने साल का बॉय था, कितने साल का था? तो 12 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन उसका सी हो जाएगा। सीवी वाज ए डैश यानी कि सीवी वाज ए 12 ईयर जापानीज बॉय, यानी कि सीवी जो था 12 साल का जापान का बॉय था, बच्चा था। अगला क्वेश्चन है, जर्मन गेरियर हैज रिटेन द लेसन। जर्मन गेरियर ने कौन सा चैप्टर लिखा है? 4 ऑप्शन आपको बताना है। तो जर्मन गेरियर ने ए चाइल्ड इज बॉर्न चैप्टर को लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए चाइल्ड इज बॉर्न हैज रिटेन द लेसन जर्मन गेरियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन बेबी इज बॉर्न इट्स ओकेजन जॉय फॉर। जो किसी बच्चे का जन्म होता है तो ये ओकेजन होता है, खुशी का जो माहौल रहता है, किसके लिए रहता है? खुशी का माहौल मदर के लिए, फादर के लिए, स्ट्रेंजर के लिए या होल फैमिली के लिए? तो पूरे फैमिली के लिए खुशी का माहौल रहता है जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, बेबी का बॉर्न होता है, जन्म होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द नेमिंग सेरेमनी इज। तो नेमिंग सेरेमनी क्या होता है? पूरा होता है, प्यारा होता है, स्ट्रेंजर होता है। तो नेमिंग सेरेमनी जब किसी बच्चे का नामकरण किया जाता है, नाम रखा जाता है, तो जो समय रहता है, जो माहौल रहता है वो किस तरह करता है? तो लवली माहौल रहता है, खुशी का माहौल रहता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीवी वाज ए 12 ईयर्स डैश बॉय। तो सीवी जो था ये 12 साल का था, लेकिन ये कहाँ का था? तो ये जापान का था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सीवी वाज ए 12 ईयर्स जापानीज बॉय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन गेरियर वाज एजुकेटेड इन। तो जर्मन गेरियर जो थे एजुकेटेड यानी कि कहाँ से पढ़ाई किए थे? तो ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। जर्मन गेरियर वाज एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड कल्चरली एंड कलेक्टिवली, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड कल्चरली और कलेक्टिवली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यू क्लॉथ ऑफ ब्राउथ फॉर। जब नया कपड़ा जो होता है वो किसके लिए खरीदा जाता है? जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो बेबी के लिए भी और मदर के लिए भी, यानी कि माँ के लिए भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बोथ, दोनों के लिए, बच्चे और माँ दोनों के लिए नए कपड़े खरीदा जाता है जब भी किसी बेबी का यानी बच्चे का जन्म होता है तब। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन ए डेमोक्रेसी द फ्रीडम ऑफ प्रेस इज। इन डेमोक्रेसी यानी कि हमारा जो लोकतंत्र है इसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये क्या है? तो नेसेसरी है सबके लिए, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस कुछ भी बोल सकता है, किसी कुछ भी बोलने की आज़ादी है किसको? तो डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ प्रेस को, जो कि नेसेसरी है, कुछ भी बोल सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रिस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग। अब जो प्रेस को आज़ादी है बोलने का, वो कुछ भी बोल सकता है, वो रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, रोका जा सकता है। कब रोका जा सकता है? वार के समय, जब भी वार चल रहा हो, युद्ध हो रहा हो, उस समय फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉर्थी एल शेयर वाज बॉर्न इन। डॉर्थी एल शेयर जो थे इनका जन्म कब हुआ था? तो 1893 में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1893 में डॉर्थी एल शेयर का जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सी डाइड इन। तो इनकी मृत्यु जो है, डॉर्थी एल शेयर की मृत्यु 1957 में हुआ था, 1957 में। 1893 में इनका जन्म हुआ था, 1957 में इनकी मृत्यु हुई थी डॉर्थी एल शेयर की। और ये एजुकेटेड कहाँ से हुई थी? पढ़ी लिखी कहाँ से थी? तो सी वाज एजुकेटेड इन, डॉर्थी एल शेयर वाज एजुकेटेड इन कहाँ से? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, डॉर्थी एल शेयर जो है इनका जन्म हुआ था 1893 में, इनकी मृत्यु हुई थी 1997 में, और ये पढ़ी लिखी थी यानी कि एजुकेटेड हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मन गेरियर इज एन डैश राइटर। जर्मन गेरियर जो है कहाँ के राइटर है? तो ऑस्ट्रेलियन राइटर है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जर्मन गेरियर इज एन ऑस्ट्रेलियन राइटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, जर्मन गेरियर इज ए फेमस डैश राइटर। तो जर्मन गेरियर तो फेमस राइटर है, लेकिन किस तरह के फेमस राइटर है? तो ये जो है फेमिनिस्ट फेमस राइटर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जर्मन गेरियर इज ए फेमस फेमिनिस्ट राइटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे इनका जन्म कब हुआ था? तो 1897 में, 1897 में डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन 1897।
अगला क्वेश्चन है डॉर्थी एल्सियर हैज रिटेन द लेसन। तो डॉर्थी एल्सियर जो है इन्होंने किस चैप्टर को लिखा है, किस लेसन को लिखा है, तो हाउ फ्री इज द प्लेस, हाउ फ्री इज द प्लेस इज रिटेन बाय डॉर्थी एल्सियर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एच ई बेट्स आल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज। तो एच ई बेट्स जो थे कुछ समय के लिए किस रूप में काम किए थे, तो जर्नलिस्ट के रूप में यानी कि पत्रकार के रूप में कुछ समय के लिए एच ई बेट्स जो थे ये काम किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्नलिस्ट। एच ई बेट्स आल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज एन ए जर्नलिस्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉनसन वाज द पोसेशंस ऑफ, तो डैश एकड़ लैंड, तो कितना एकड़ लैंड, तो 4 एकड़ लैंड, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। जॉनसन जो था वो पोसेशन कर रहा था 4 एकड़ लैंड के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज अबाउट ए फार्मर जॉनसन एंड हिज बेबी एंड हिज सन बेंजी, यानी कि कौन जो चैप्टर है वो रिलेटेड है फार्मर जॉनसन से और उसके सन उसके बेटे बेंजी से। कौन सा चैप्टर रिलेटेड है, तो द अर्थ चैप्टर। द अर्थ इज अबाउट, यानी कि द अर्थ जो चैप्टर इसमें बताया गया है फार्मर जॉनसन के बारे में और उसके बेटे बेंजीन के बारे में, द अर्थ चैप्टर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एच ई बेट्स बिलोंग्स टू, तो एच ई बेट्स जो है कहाँ से बिलोंग करने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एच ई बेट्स बिलोंग्स टू ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन है हमारा जॉनसन वाज ए पुअर, तो जॉनसन जो था ये पुअर क्या था, तो जॉनसन वाज ए पुअर फार्मर, वो किसान था, पुअर फार्मर था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ, तो बेंजी जो अपना स्कूल छोड़ देता कितने साल के एज में, तो 14 एज में, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 14। अगला क्वेश्चन है बेंजी वाज द सन ऑफ, तो बेंजी जो था किसका सन था, किसका बेटा था, तो जॉनसन का सन था, जॉनसन का बेटा था बेंजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेंजी वाज द सन ऑफ जॉनसन। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज रिटेन बाय, इंडिया थ्रू जो ए ट्रेवलर आई जो चैप्टर है इसके किसने लिखा है, इसको लिखा है पर्ल एस बक ने, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज रिटेन बाय पर्ल एस बक, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैरिज प्रपोजल वाज रिटेन बाय, यानी कि जो मैरिज प्रपोजल चैप्टर इसको किसने लिखा है, इसके राइटर कौन है, एंटोन चेखव है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए मैरिज प्रपोजल वाज रिटेन बाय एंटोन चेखव, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज ए रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे इनके रोल मॉडल कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन है हमारा इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज एन इंस्पायरिंग, तो इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई जो है चैप्टर जो है इंस्पायरिंग क्या है, एक एस्से निबंध है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आई इज एन एस्से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पर्ल अस बैक कैम टू नो इंडिया अबाउट, यानी कि जो पर्ल अस बक थे इंडिया आते हैं किस बारे में जानने के लिए, तो बुद्धिज्म के बारे में जानने के लिए आते हैं इंडिया, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950, लिटरेचर यानी कि साहित्य के लिए नोबेल प्राइज 1950 में किसको दिया गया था, तो बर्टन रसल को दिया गया था। याद रखिएगा किसके लिए मिला था, तो लिटरेचर के लिए मिला था, साहित्य के लिए मिला था बर्टन रसल को नोबेल प्राइज, और कब मिला था, तो 1950 में मिला था, 1950 में मिला था बर्टन रसल को नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए। अगला क्वेश्चन है द अर्थ इज रिटेन बाय, द अर्थ चैप्टर जो है इसको किसने लिखा, इसके राइटर कौन है, तो एच ई बेट्स है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द अर्थ इज रिटेन बाय एच ई बेट्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्ल एस बक इज एन ए डैश राइटर, यानी कि जो है ये कहाँ के राइटर है, तो अमेरिकन राइटर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पर्ल एस बक इज एन ए अमेरिकन राइटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा डैश वाज ए ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया, कौन जो है वो ड्रामाटिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटा मोटा कहानी लिखते हैं, रसिया के छोटे छोटे कहानी लिखते हैं, ये कौन है जो कि रसिया के हैं, तो एंटोन चेखव है। एंटोन चेखव जो है ये रसिया के रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, और ये ड्रामाटिस्ट है और शॉर्ट स्टोरी राइटर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंटोन चेखव वाज ए ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ रसिया, याद रखिएगा एंटोन चेखव जो है कहाँ से बिलोंग करने वाले, तो रसिया के, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे ये प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के, कहाँ कब बनते हैं, तो 1967 में बनते हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967 यानी कि 1967, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु राइट आई एम नॉट क्रिश्चियन जो है इसको किसने लिखा है, इसको लिखा है बर्टन रसल ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। बर्टन रसल इज रिटेन बाय व्हाई आई एम नॉट क्रिश्चियन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ इज ए वुमेन ऑफ, तो वुमेन जो थी वो कहाँ की थी, तो इंडिया की रहने वाली थी, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी, इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूएनओ इज ए वुमन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है बेंजी वाज द सन ऑफ, द बेंजी जो था ये किसका सन था, किसका बेटा था, तो बेंजी जो था ये जॉनसन का सन था, जॉनसन का बेटा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु राइट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर चैप्टर इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी ने लिखा है, पहला चैप्टर ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटेन बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्ल एस बक हैड एंड डैश फैमिली डॉक्टर, यानी कि किसके फैमिली डॉक्टर है, पर्ल एस बक जो है इंडियन फैमिली डॉक्टर है, यानी कि ऑप्शन उसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो किस चीज का शपथ लेते हैं, ओथ मतलब होता है शपथ, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज ए प्रेसिडेंट, यानी जो प्रेसिडेंट बनते हैं राष्ट्रपति बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन उसी का वो शपथ ग्रहण करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वेयर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेज, कौन जो थे अपने स्मॉल विलेज छोटे गाँव के साथ सेटिस्फाई थे, आवर एंसेस्टर हमारे जो पूर्वज थे वो अपने छोटे से विलेज के साथ सेटिस्फाई थे, खुश थे, आवर एंसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाई विद स्मॉल विलेजेज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है सीबी रीड्स एट डेस स्कूल, यानी कि सीबी जो होता है प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या +2 हाई स्कूल में पढ़ता था, तो सीबी जो होता है प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, ऑप्शन में ये हो जाएगा सीबी रीड्स एट ए प्राइमरी स्कूल। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड एथ, ऊपर ही देखे थे बर्ट्रैंड रसल जो थे फिलोसफर भी थे और साथ ही साथ क्या थे हिस्टोरियन भी थे और मैथमेटिशियन भी थे, यानी कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा बर्ट्रैंड रसल वाज ए फिलोसफर एंड ए हिस्टोरियन एंड मैथमेटिशियन। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट पैलेस फॉर द वुमेन इज, जब भी वुमेन जो रहती है वो प्रेग्नेंट रहती है तो उसके लिए बेस्ट पैलेस कौन सा होता है, तो हर मदर हाउस, यानी कि जो वुमेन प्रेग्नेंट रहती है उसके मदर का घर, उसके माँ का घर जो रहता है प्रेगनेंसी के टाइम में उसके लिए बेस्ट पैलेस रहता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नन्नू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम, तो नन्नू काका जो दिल्ली आते हैं तो क्यों आते हैं, तो सब मिनिस्टर यानी कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए देखने के लिए आते हैं नन्नू काका दिल्ली, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड ए डैश चिल्ड्रन, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है जो कि चैप्टर 4 आई हैव ए ड्रीम के लेखक है यानी कि राइटर है, उनके कितने बच्चे थे, तो उनके 4 बच्चे थे, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड ए 4 चिल्ड्रन, ऑप्शन में ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है कहाँ से बिलोंग करने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले, तो द यूएसए के, ऑप्शन में ए हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू द यूएसए। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय, तो आई हैव ए ड्रीम जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है, इसके लेखक कौन है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, ऑप्शन में सी हो जाएगा आई हैव ए ड्रीम इज रिटेन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला क्वेश्चन है इंडिया ग्लोरी इज डेट इट, तो क्या हो जाएगा, इमूवेबल हो जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा इंडिया ग्लोरी इज डेट इट इज ए इमूवेबल। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय, द आर्टिस्ट चैप्टर जो इसको किसने लिखा है, तो सिगा नोया ने लिखा है, ऑप्शन में बी हो जाएगा द आर्टिस्ट इज रिटेन बाय सिगा नोया, ऑप्शन में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गाउट्स इज ए, तो गाउट्स जो है वो क्या होता है, तो वेजिटेबल होता है, लेकिन बुक में आपको दिया हुआ है वो फ्रूट होता है, तो गाउट्स क्या होता है, वो कद्दू होता है, लेकिन आप लोग याद रख सकते हैं वो जो होता है फ्रूट होता है, क्यों, क्योंकि आपके बुक में यही दिया हुआ है कि जापान में जो गाउट्स को कद्दू कहा जाता है, कद्दू तो कहा जाता है पंपकिन, जैसे यहाँ पर पंपकिन कहा जाता है कद्दू को, वैसे ही वहाँ के पर कहा जाता है गाउट्स जो होता है वो कद्दू को कहा जाता है, लेकिन वो फल होता है वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ किताब के मुताबिक ये फ्रूट होता है, लेकिन वैसे तो जानते हो आप लोग कद्दू किसको कहा जाता है, सब्जी को कहा जाता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा एग्जाम में आएगा तो फ्रूट लगाना है। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय, तो पिंच ऑफ स्नफ जो चैप्टर इसके लेखक कौन है, इसको किसने लिखा है, तो मनोहर मांगलोकर ने, ऑप्शन में ए हो जाएगा पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय मनोहर मांगलोकर, ऑप्शन में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन प्रेफर हर मदर हाउस बिकॉज मतलब क्यों, ऊपर ही देखे थे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर कोई भी वुमेन प्रेफर करती है अपने माँ के घर पर रहना, तो ऐसा कि क्यों, तो क्योंकि वहाँ पर जो है उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर उसको प्रॉपर केयर मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी गॉट्स प्रॉपर केयर देयर, उसको ऐसा लगता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुमेन प्रेफर हर मदर हाउस बिकॉज सी गेट्स प्रॉपर केयर देम, उसको ऐसा लगता है कि उसके माँ के घर पर उसको प्रॉपर केयर मिलेगा, इसलिए वुमेन जो होती है प्रेफर करती है प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने माँ के घर पर रहना। अगला क्वेश्चन है हमारा डैश वाज स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, कौन जो थे आध्यात्मिक लीडर भी थे, स्पिरिचुअल लीडर भी थे और पॉलिटिशियन भी थे, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन में डी हो जाएगा महात्मा गांधी वाज स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द आर्टिस्ट इज ए, तो द आर्टिस्ट जो चैप्टर एक क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी है, ऑप्शन में इसका ए हो जाएगा द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, ऑप्शन में सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो पे कंप्लीट करता हूँ, आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, जिसमें क्या करेंगे हम लोग इसके जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, और आप लोगों को पीडीएफ के बारे में बताई दे कि आप लोग भी चाहें तो आप लोग इस पीडीएफ का ले सकते हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आर्ट्स में उसका 5 सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हैं, और आप लोग साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश का ले सकते हैं, और आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो आपका जो भी इसमें से 5 सब्जेक्ट होगा उस 5 सब्जेक्ट का पीडीएफ ले सकते हैं। इस नंबर पर ये बता दिए पीडीएफ का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 25 रुपये, ये नंबर बता दिए 7903820891, इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे गूगल पे या पेटीएम में डालिएगा, नाम आ जाएगा गौतम कुमार, तो उसमें आपको क्या करना 25 रुपये डाल देना, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग को इसी नंबर के व्हाट्सएप पे भेज देना, और आपका जो भी 5 सब्जेक्ट होगा वो आप लोग 5 सब्जेक्ट बता दीजिएगा, या फिर आप लोग साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे तो हिंदी और इंग्लिश लिख दीजिएगा, आप लोगों को जो पीडीएफ होगा मिल जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।